गुड इवनिंग। ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाकी आप लोग वो जो शीट शेयर किया है हमने क्वेश्चन वाला उसको सॉल्व कर लेना। आंसर की है उसमें। ठीक है। पीडीएफ हम आपको इसकी व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। ठीक है, उसको उस पे भी कर देंगे, टेलीग्राम पे और ऐप पर भी भेज देंगे। ठीक है। आप लोग इससे अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग लिखते रहेंगे ना तो हम लोग की हिस्ट्री चलती ही रहेगी, खत्म ही ना होगी। अब अपना नोट्स आप लोग बना लेना, हम आपको प्रोवाइड करते रहे इसमें। हाँ, कुछ चीजें हम समझाते चलते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसका जो गठन हुआ वो किस तरह से हुआ। पहले देखो, इस सीट को आप लोग देख लो। इस सीट में टोटल जो है वो 5 के आसपास है। जो बाद वाला देखोगे, लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ पेज देखोगे, जब ये वाला जो फोर्थ पेज है इसका कांग्रेस अधिवेशन का, इसमें क्रम से लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें जैसे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसी में है, फोर्थ पेज में होगा कि पहला कहाँ पर हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा और टोटल जितने भी हुए हैं कांग्रेस अधिवेशन वो लिखे गए हैं। और जब ये आप लास्ट देखोगे तो यहाँ पर जाके खत्म होगा 1948, 1948 में जो लास्ट वाला हुआ है। ठीक है, 1948 में 55वां अधिवेशन जो हुआ है, पट्टा भी सीतारामैया का, जयपुर में। अब इसमें देखो, सब नहीं पढ़ने होते, कुछ मेन में चीजें हम आपको बता देंगे। लिख हमने सब दिया है। ठीक है, लेकिन पढ़ना कौन कौन सा है, जिसके आगे कुछ हमने लिखा है। जैसे सपोज करो हमने लिखा है पहला कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, बंबई, 72 प्रतिनिधि एओ ह्यूम, ये एक इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो लिखा है हमने 3 बार अध्यक्ष वाला, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जहां जहां वो चीजें लिखी गई हैं वो वाले एकदम याद करने हैं, मतलब वो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो जिसके आगे कुछ लिख दिया है वो वाला आपको रटना है बिल्कुल। क्वेश्चन उन्हीं के ही आते हैं। अब जैसे इसमें देखोगे तो नीचे आपका 1905 वाला, बंग भंग आंदोलन का समर्थन। 1906 स्वराज शब्द का प्रयोग। 1907 कांग्रेस का विभाजन, नरम दल और गरम दल। ठीक। बीच में जाओगे तो फिर आपका 1911 वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जनगण मन पहली बार गाया गया। इसमें एक 1896 वाला होगा, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, इस वाले में जनगण मन पहली बार गाया गया। ये जो 1916 वाला है, लखनऊ में जो हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मुस्लिम लीग के साथ जब इनका बना था। एनी बेसेंट वाला प्रथम महिला अध्यक्ष, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य असहयोग। तो जिनके आगे लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि उनके लिए वही चीज पढ़नी है, ठीक है। बाकी जब टाइम मिले तो बाकी देख सकते हो, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे कुछ लिख दिया हमने। क्लियर? तो टोटल अगर आपको एक साथ देखना है तो ये कांग्रेस अधिवेशन टोटल एक साथ देखना है तो आपको इस तरह से चीजें देखनी है, पहले से लेकर के 55 तक। सब याद नहीं करना है, अब वही तो समझा रहे हैं। सब कुछ बताने के बाद पूछते हैं सब याद करना है। हम क्या बता रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे लिखा हुआ है उनको याद करना है, इनको याद करना है। जिसके आगे कुछ लिखा हुआ है वो वाले याद करने हैं, ठीक है। और जैसे एक सब कुछ बस उनको याद करना है। हाँ, उसके आगे अगर बहुत टाइम मिले तब जो मर्जी वो करो, ठीक है। इतना तुम्हें टाइम ही ना मिलेगा, जब पहले तो पढ़ो तो उतना जो जितना बताया है। तो टोटल कितने हुए हैं तो वो आप देख लो एक ही बार में, 55। टोटल 55 हुए हैं, मतलब 1948 में लास्ट वाला जो हुआ है वो हुआ है जब आजादी आपकी मिल गई है। चलो अब शुरू करते हैं, ऊपर से कुछ चीजें बता देते हैं। वो तो एक साथ में था, ठीक है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें स्टूडेंट तो संस्था है ये, स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में। एक्चुअल में इसका नाम पहले ये नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये नाम था। भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इंडियन नेशनल यूनियन था, ठीक है, यूनियन। तो वही चीज था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1884 में व्यक्ति वही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये वाला नाम जो है एओ ह्यूम कहते हैं इनको। तो एओ ह्यूम जो है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की, 1884 में। एओ ह्यूम कौन थे? ये असल में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे ये ऐसे समझ लो कि ये एक सिविल सर्वेंट थे, मतलब जैसे आज का आईएएस आईपीएस अधिकारी होता है, ये वैसे थे सिविल सर्वेंट, मतलब प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन ये क्या किए थे कि सेवानिवृत्त हो गए थे, मतलब इन्होंने छुट्टी, मतलब रिटायर हो गए थे ये। तो ये जब इन्होंने स्थापना की है तो ये रिटायर्ड ऑफिसर थे, बट असैनिक बोलोगे इनको, मतलब सैनिक वाला नहीं थे ये, कि सैनिक में जैसे कर्नल और वैसे नहीं थे। क्योंकि आप देखो ना इसमें, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, मतलब ये कोई बड़े पद वाले व्यक्ति थे। आईएएस पीसीएस जो आज का समझो, वो लोग सिविल अधिकारी होते हैं। तो ये वो था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है, वो ऑप्शन में उन्होंने असैनिक लिखा था कि जिसने मतलब जिसने ये स्थापना की है वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो उस ऑप्शन में असैनिक आया था कि असैनिक अधिकारी था, मतलब वो सैनिक अधिकारी नहीं था, तो सिविल सेवा का अधिकारी था वो। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। एक्चुअल में किस नाम से की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से की थी 84 में। लेकिन 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को उसी को क्या नाम दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। हुआ क्या था कि 28 दिसंबर 1885 में सम्मेलन हुआ, पहला अधिवेशन हुआ इसका, कांग्रेस यही वाले का, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन हुआ। जब ये पहला अधिवेशन हुआ तो उसी में इसके नाम को तय किया गया कि अब इसका नाम क्या रखा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ का। तभी उसी संघ, मतलब 1885 में ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। ये नाम किसने सुझाया था? ये नाम असल में सुझाया था आपके किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने ये नाम सुझाया था। तो समझना फिर, संस्थापक कौन हो गए? एओ ह्यूम, शॉर्ट में कहा जाता है एओ ह्यूम। स्थान क्या था? बंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मतलब जहां पर इसका स्थापना किया गया था और जहां पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ। एक्चुअल में बंबई में नहीं होना था, होना पूना में था। तो पूना में तय किया गया था, लेकिन पूना में हैजा फैल गया था। पूना में हैजा फैल गया तो जिसकी वजह से इसके अधिवेशन को शिफ्ट करना पड़ा, और ये अधिवेशन बंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। और जगह यही सिलेक्ट किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, बंबई में। तो उस समय ज्यादा लोग प्रतिभागी नहीं बन पाए थे, 72 लोग थे केवल, 72।
तो कितने लोगों ने इसमें, मतलब कितने लोग सम्मिलित हुए थे इसमें? तो 72 लोग केवल सम्मिलित हुए थे। देखो लिख हमने सब दिया है। तो प्रारंभिक सदस्य जो थे इसके वो 72 थे, 72 थे जब पहली बार ये हुआ था। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, सबसे पहले अध्यक्ष, जो पहला अधिवेशन हुआ है 28 दिसंबर 1885 में, उसके पहले जो अध्यक्ष बने हैं वो WC बनर्जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन कब हुआ? तो वही 28 दिसंबर 1885 बंबई में। कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अध्यक्ष जरूर WC बनर्जी बने थे, लेकिन महासचिव किसको बनाया गया था? क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, A.O. ह्यूम को, क्योंकि कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अध्यक्ष अलग हैं, महासचिव अलग हैं। तो जब ये पूछेगा कि उसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे, तब आप देंगे कि वो WC बनर्जी थे। लेकिन पहले महासचिव कौन थे, तो वो आप कहेंगे कि वो आपका A.O. ह्यूम ही था, ठीक है। जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और ये श्रेय किसको गया था? तो दादा भाई नौरोजी, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इसका नाम चेंज कर दीजिए, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दूसरे अध्यक्ष यही बनेंगे दूसरे अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी ही अगले अध्यक्ष बनेंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने किया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये सब इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स है। तो इस समय जब ये स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उस स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन था इस समय, ठीक है। आपको हमने पढ़ाया हुआ है, अपने नोट्स देख लीजिएगा गवर्नर वाले में। 1884 से 1888 तक डफरिन था। जब इसने ये देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल 72 लोग सदस्य हैं, तो इसने देख करके एक पॉइंट बोला कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। इसको ये लगा कि ये इतने से लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो मतलब आगे चल करके कहीं ना कहीं ये कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। उसको ये चीजें लग रही थी कि कंप्लीट मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ी संस्था बन गई, बहुत ज्यादा लोग शामिल हो गए इसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मंच मिल गया था जहां पे क्रांतिकारी लोग, आंदोलनकारी लोग अपनी बातों को रख सकते थे, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन का ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट किसने कहा है? तो यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। इस 72 को देखते हुए इसने बोला था। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अगर देखते हैं तो 1884 में इसकी स्थापना पहले किसने कर दी थी? तो A.O. ह्यूम ने कर दी थी, ब्रिटिश था, ठीक है। और ये सिविल सर्वेंट था, लेकिन रिटायर हो चुका था A.O. ह्यूम। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन जब पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जो था वहां पर, जब ये हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? नाम को बदलने का प्रस्ताव रखा था, और तभी इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये चीजें हमको देखने को मिली। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे कहाँ के? ब्रिटिश नहीं कहेंगे इन्हें, ये क्योंकि ये स्कॉटलैंड के हैं। तो स्कॉटलैंड एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यूके का पार्ट है ना, यूके का पार्ट है। अगर आप देखोगे ना तो स्कॉटलैंड कहाँ का पार्ट है? यूके का। जैसे अगर हम लोग एक पॉइंट अगर आपको बताएं, यूके वाला पॉइंट समझ में आता है आप लोग को कि नहीं, कि यूके क्या है? हम्म, क्यों? यूके जो है, अगर हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड शामिल है, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। तो ये सबको जब मिला दिया जाता है तब यूके बनता है, तब यूके बनता है, ठीक है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और ये एक वो था आपका यूरोपियन यूनियन,
ईयू, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ। तो ये जो यूरोपीय संघ था आपका, इसमें टोटल थे आपके कितने, 28 देश, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम भी था। लेकिन अगर 2016 की न्यूज अगर अभी भी पता हो तो उस समय ब्रेग्जिट हुआ था, एक पॉइंट हुआ था ब्रेग्जिट, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए वोटिंग की गई थी, जिसमें से इन चारों देशों ने मिलकर वोटिंग किया था, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, कि ये यूके जो है वो ईयू में रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जो लोग थे कि हाँ नहीं, हमें ईयू से बाहर निकलना, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना था, इसका परसेंटेज ज्यादा हो गया। और वो एक्चुअल में जो परसेंटेज जब ज्यादा हो गया तो यूनाइटेड किंगडम जो है यूके ईयू से बाहर हो गया, यूरोपियन यूनियन से। तो आज की डेट में 27 देश हैं, एक निकल गया, कौन, यूके। कब निकला, 31 जनवरी 2020 को ये बाहर हो गया, यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। तो प्रेजेंट में 27 देश है। तो यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, जो कि अब नहीं है। स्कॉटलैंड वाले नहीं चाहते थे, स्कॉटलैंड वाले जो थे, ये जो स्कॉटलैंड वाले व्यक्ति थे, ये लोग ज्यादातर चाहते थे कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में बने रहें। तो इन लोगों ने मेजोरिटी जो इनका वोटिंग शेयर था वो था कि हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ रहें। बट ये जो इंग्लैंड वाले थे, इन लोग का वोटिंग परसेंट था कि हम यूयू के साथ नहीं रहेंगे, और इन लोगों ने एक मुश्त वोट किया था। तो इन लोग का परसेंटेज ज्यादा हो गया, क्योंकि देखो क्या होगा कि जब यूके की बात होगी ना तो चारों देशों का वोटिंग एक साथ लिया जाएगा, अलग अलग का नहीं ले सकते, तो सबका एक साथ मिलाया जाएगा। उसमें परसेंटेज ज्यादा निकल गया कि हमें बाहर निकलना है, यूरोपियन यूनियन से बाहर होगा। तो एक प्रकार से ये स्कॉटलैंड भी जो था वो यूके का ही पार्ट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अब आज की डेट में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, 27 देश हैं। ये थोड़ा सा चीजें अपडेट करो अपना, संगठन वगैरह का जो भी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के थे। एक्चुअल में कहाँ के थे ये, एओह्यूम, तो स्कॉटलैंड के थे, वही जो हमने आपको बताया यूके वाला पार्ट। काफी कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है यूके में, और एक अभी तो और कंफ्यूजन है ग्रेट ब्रिटेन वाला। ग्रेट ब्रिटेन वाले में 3 ही देश है, उसमें आयरलैंड नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन की जब बात करेंगे तो उसमें वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है, उसमें आयरलैंड वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हो गई, क्लियर सबको। क्या बताया हमने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, एवरीवन। अभी अगर हम म्यूट अगर हटा दें तो सबकी आवाज एक साथ आएगी, है न, बोलोगे। 1885, 28 दिसंबर 1885 को ये हुआ था, और एओ ह्यूम ने किया था। पता है एओ ह्यूम को क्या कहा गया है, तड़ित चालक कहा गया है। मतलब उस समय के नेताओं ने कहा कि एओ ह्यूम जो है वो तड़ित चालक की तरह काम करते थे। क्या होता है तड़ित चालक, तुम लोग तो जानते होगे। तड़ित चालक जो कंडक्टर होता है, तो ऐसा एक शब्द यूज किया गया है कि जो एओ ह्यूम है वो लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि तड़ित चालक की तरह मतलब काम किया इसने कांग्रेस की स्थापना करके। अब एक्चुअल में समझो कि कांग्रेस की स्थापना किया क्यों इसने, ये कोई बहुत अच्छे काम के लिए नहीं किया था। अब जरा हम कहानी बता दें आपको कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद डेंसर आने पर यूज न्यूट्रल कर दे, डेंसर आने पर उसे न्यूट्रल कर दे। डेंसर आने पे, डेंसर का होता है डेंजर आने पे, अरे खत्म, बाहर टाइप, बाहर टाइपिंग तुम्हारी, ठीक है। हम्म, कह रहा है टेंसर आने पर, हम कह रहे टेंसर का होता है भाई। अरे कम से कम बिजली का झटका लिखते, इलेक्ट्रिसिटी लिखते, कुछ लिखते तो समझ में आता। अरे लाइटनिंग कंडक्टर बहुत सिंपल है घर के ऊपर वो छत पे जो लगाया नहीं जाता है, तो वो मतलब कहीं पर भी अगर टावर लगा हुआ है तो टावर को नुकसान ना पहुंचे, वहां से पहुंच करके सीधे जमीन में अर्थिंग में मिल जाए तो वो चला जाए वहां। यही काम किया है एओ ह्यूम ने। हुआ क्या था, इसीलिए उसको बोला गया है ये लाइटनिंग कंडक्टर। क्यों बोला गया समझो जरा, इसको सेफ्टी वॉल भी कहा गया है, एक और शब्द यूज किया गया है, इसको सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। तो अरे बस ठीक है, हमें मालूम है भाई,
हम बेवकूफ नहीं है, ठीक है, हो गया। हाँ। ग्राउंड कर देता है, सबसे ऊपर कर देता है। ठीक है, चलो, हाँ, अब समझ गया, हमें आता है, ठीक है, बस हम समझा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि इसमें जब बात हुई कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसके बाद अंग्रेजों ने समझ लिया कि भाई ये कभी भी विद्रोह कर देंगे, तो संस्था बनाया। अब यही देखो ना कि लॉर्ड डफरिन ने कुछ किया ही नहीं। मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो रही है, तो लॉर्ड डफरिन जो उस समय का वायसराय है, उसने उसको बड़े आसानी से बनने दिया, क्योंकि उसको क्या लगता था, उसको लगता था कि अरे ठीक है, ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये ज्यादा कुछ न कर पाएंगे, तो इसने बनने दिया था। बट एक्चुअल में एओ ह्यूम ने पहले ही समझा दिया था चीजों को। सर स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, क्यों भाई, पूरी क्यों नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख तो रही है पूरी, क्यों दिख रही ना स्टूडेंट? हाँ, तो अपना वो चेक करो भैया, तुम लोग हम ही परेशान करते हो। वैसे भी हम अभी 9:15 तक ही क्लास लेंगे, क्योंकि आजकल 9:15 तक ही क्लास रहेगी। उसके बाद 10-15 मिनट हो रहेगी। तो क्या हुआ कि फिर इसने संस्था इसलिए बनाई थी कि जैसे ही अगर कोई अगला विद्रोह हो, तो जो मेन मेन नेता है सबको इसने शामिल करने को कहा था कि आप लोग कांग्रेस में शामिल हो जाइए, जो बड़े बड़े नेता लोग। तो अगर देश में कहीं भी कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हमें मालूम चल जाए कि क्या होने वाला है देश। असल में कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी, ठीक है, इसीलिए उसको सेफ्टी वॉल कहते हैं। कि सेफ्टी वॉल का शब्द किसको दिया गया है, तो एओ ह्यूम को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कुकर में सेफ्टी वॉल लगे होते हैं, या वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मेन की जगह सेफ्टी वॉल उड़ जाए। मतलब कहने का मतलब, अगर देश में बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, कहीं कुछ आंदोलन की बात हुई, तो पहले वो हम लोग की तरफ होकर के और हम उसको दबा सके, उसको दूसरे तरीके से एक तरफ भेज सके। तो इसीलिए लाइटनिंग कंडक्टर बोला गया। कहीं भी कोई विद्रोह भड़केगा, कोई बहुत बड़ी चिंगारी अगर कहीं से आएगी, तो वो पूरे हमारे ब्रिटिश साम्राज्य को न खत्म करे, पहले हमारे से होकर जाए, और हम क्या करेंगे, उसको एक तरफ भेज देंगे और उसको न्यूट्रल कर देंगे। मतलब ये कुछ इस तरह से चीजें थी, इसलिए ये शब्द यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत में, इसीलिए शुरुआत में जो नेता हैं वो बहुत नरम टाइप के नेता हैं। जो 1905 तक के नेता आएंगे, जो मेन मेन लोग हैं, जैसे ये लोग जब आप देख रहे हैं ना, दादा भाई नौरोजी हो गए, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, ठीक है, इसके बाद जो आपके आएंगे, ये लोग जो 1905 तक के जो नेता हैं, ये लोग उदारवादी नेता कहे जाते हैं। ये लोग उदारवादी मतलब ये लोग ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए। मतलब ये कुछ चीजें ठीक ठाक सोच के चल रहे थे कि बहुत ज्यादा दंगा उंगा ना भड़के। लेकिन मेन दिक्कत हुई है बंगाल विभाजन के बाद। जब कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया है, उस समय उग्रवादी चीजें बढ़ गई, और अब ये थोड़ा सा आक्रामक हो गए, जो ये लोग कांग्रेस के जो नेता लोग थे। तो 1905 के पहले तक सब उदारवादी टाइप के थे, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे। आगे चल करके फिर चीजें बदल जाएंगी, ठीक है, और फिर वो देखा जाएगा, फिर क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, नरम दल, गरम दल, बहुत सारी चीजें राइज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो जब इसकी स्थापना हुई थी, तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। पहला जो इसका अधिवेशन हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ है, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है, किसने सुझाव दिया था कि इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या रख दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाए। दादा भाई नौरोजी। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, दादा भाई नौरोजी यूके गए थे, ये यूके कह रहा वहीं लंदन गए थे, और ये लंदन की संसद में सदस्य बने हैं, वहां चुनाव जीत करके, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं जो वहां पहुंचे थे लंदन, और वहां की संसद में ये सदस्य बने हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो हुआ अधिवेशन, वो कलकत्ता में हुआ। तो कलकत्ता में हुआ 1886। कौन बने? दादा भाई नौरोजी। एक खास बात बताते हैं आपको, जरा ध्यान समझना। शुरुआत के हमने 4 लिखे हैं, वो क्यों लिखे हैं उसका मतलब है, जरा ध्यान से समझो इसको। ये जो पहला वाला जो प्रथम अध्यक्ष है, जब प्रथम अध्यक्ष देखोगे, तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये हिंदू हैं। दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ है, दादा भाई नौरोजी पारसी हैं। ठीक है, तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम है। चतुर्थ अधिवेशन
जॉर्ज यूले ईसाई है। मतलब कि ये बहुत सोच समझ के चीजें की जा रही थी स्टार्टिंग में। जब अधिवेशन रखे जा रहे थे तो इनके अध्यक्ष जो है वो रैंडम नहीं चुने गए, बहुत सोच समझ के चुने गए, जिससे कि जो सभी हैं, जो सभी लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सबको हम अपने साथ मिला सके। मतलब कांग्रेस के प्रति हम सभी नेताओं को अपने साथ ला सके। कोई हमारे ऊपर ये उंगली न उठा दे कि हम केवल मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं, हम केवल हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं, हम केवल ईसाइयों का पक्ष ले रहे हैं। कोई ऐसी उंगली ना उठाए और कोई हमें ये ना कह दे कि भैया तुम भारत के तो हो नहीं, तुमने कांग्रेस बना दी। इस वजह से पहले ही अध्यक्ष जो आपका बनाया है वो हिंदू, जो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी बने हैं। दूसरे जो बने वो पारसी समुदाय के थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो सबको लेकर के चले हैं। ठीक है, ये चीजें देखने को मिली है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे कि यहाँ पे हर तरह के अध्यक्ष बने हैं, कोई एक जाति का अध्यक्ष नहीं मिलेगा। पहले, आज की बात नहीं कर रहे, पहले की बात कर, इसको आज से रिलेट मत करना। ठीक है, हाँ, ये उस समय की बात हो रही है जब उस समय वो बना था। आज की तो कहानियां अलग है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस समय ये चीज चल रही थी, तो जब ये बना था तब वहां की उस समय की कहानी अलग थी। तो दूसरा अधिवेशन जब हुआ, सेकेंड अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक है, 1886 में। अच्छा, एक और बात, इनका जो अधिवेशन होना है वो हर साल होना है। इन लोगों ने इसी में तय किया था, जब पहला अधिवेशन हुआ था तो इन लोगों ने तय किया कि हम हर साल अधिवेशन बुलाएंगे इसका, और इनका अधिवेशन लगभग दिसंबर में ही होता है। और अगर दिसंबर से पहले कोई आता है तो वो विशेष अधिवेशन बोला जाता है। ऐसे कुछ अधिवेशन हुए जो विशेष अधिवेशन होते हैं, जैसे कि दिसंबर से पहले सितंबर मंथ में हो गया, तो एक विशेष अधिवेशन है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है लाला लाजपत राय का, 1920 में हुआ था। तो वो एक विशेष अधिवेशन था जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष किए थे, बट वो वार्षिक नहीं था, उसको याद रखना होगा, हम बता देंगे आपको। और 1920 में जो मेन हुआ था वार्षिक, उसका अध्यक्ष कोई और था। तो वो एक क्वेश्चन बनता है लाला लाजपत राय वाला, तो वो हम आपको समझा देंगे। तो हर साल ये दिसंबर के मंथ में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 में। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सब अब देखो प्रतिनिधि बढ़ गए। आपने देखा पहले वाले अधिवेशन में प्रतिनिधि कितने थे, 72, अब कितने हैं, 436। तो ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ी संस्था बनती चली जाएगी। तो जो लॉर्ड डफरिन ने सोचा था ये अल्पसंख्यक लोगों की, सूक्ष्मदर्शी लोग, अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है, वो उसकी ये बात गलत हो जाएगी आगे चल करके। वो इसको भाप नहीं पाया कि ये आगे चल करके क्या होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी बहुत ही अच्छे नेता, व्यक्ति, जो भी कह लो इन्हें, आपको हमने बता ही दिया कि जब वो वहां की संसद में आपके सदस्य बन चुके हैं। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है, 3 बार अध्यक्ष बने हैं। एक ये 86 में बने, एक ये बने 1893 में, और एक ये बने 1906 में। तो 3 बार दादा, यही एक पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस अधिवेशन के। आपको ध्यान रखना ये पॉइंट्स, कौन ऐसे थे जो 3 बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। क्लियर? तो क्या बोलोगे स्टूडेंट, कौन है ऐसे? दादा भाई नौरोजी। कब कब बने हैं? एक बने 86 में, एक बने 93 में, और एक बने किसमें, 1906 में। क्लियर हुआ सबको? 3 टाइम्स। तो जो 1893 का हुआ था, देखो वो लिस्ट में है, ये सब जो हमने लिस्ट दी है लास्ट में, उसमें सब लिखा हुआ है। तो 1893 में लाहौर में हुआ था यह अधिवेशन। और यहाँ पे मेन बात क्या हुई थी, तो सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी कि जो इंग्लैंड में सिविल सेवा परीक्षा हो रही है उसको भारत में कराइए। हमें बहुत दिक्कत हो रही है कि हमें वहां जाकर के एग्जाम देना पड़ता है, इससे बढ़िया है कि आप यहीं पर करवाइए। ये एक मांग उठाई गई थी लाहौर अधिवेशन में। जो लाहौर अधिवेशन था वो कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का था। ठीक है, देखो अगर ये नंबर पता करना है तो आपको लास्ट की लिस्ट देखनी होगी। देखो यहाँ पर क्या किया है, जैसे पहला जो है वो पहला वाला कब है, 1885। दूसरा कब है, 1886। 9वां कब हुआ है, ये रहा 9वां, 1893। और 9वां 1893 किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। और कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर हुआ था। क्लियर हो गया? 1906 दादा भाई नौरोजी, 22वां अधिवेशन कलकत्ता, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये एक इनका है 1906 का, एक इनका कौन सा है आपका, 1893। तो सारे नंबर लिखे हुए हैं, वो अपना चेक कर लेना जब चेक करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने बात की इसमें, तो दूसरे अधिवेशन जो था लाहौर अधिवेशन वाला, तो सिविल सेवा की परीक्षा की मांग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज शब्द का प्रयोग किस वाले अधिवेशन में किया गया था?
तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में, और ये 22वां अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, याद हो गया। दादा भाई नौरोजी कितनी बार किए अध्यक्ष स्टूडेंट? राजरानी हेमा, सत्यजीत, ज्योति, राफिया, रविंद्र, रोशनी, आशा, आरती, कोमल, वरुण, दुर्गेश। 3 बार किए थे। कौन कौन से समय? कब कब किए थे? कब कब किए थे? 86, 96, 6। वाह, वेरी गुड। 96 कहाँ से आ गया? कौन है ये? मतलब सोच रहा था कि सर हर 10 साल बाद कि मतलब याद करने वाली बात है। 86 से सर 96, 96 से सर 6। वो 96 नहीं है। 96 में तो वो मुस्लिम अध्यक्ष है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो 86, 93 और 6। ठीक है, 86, 93 और 6। सॉरी, 96 कह रहे हैं। 96 बदरुद्दीन तैयब नहीं है। ये तो बदरुद्दीन तैयब तीसरे ही है। उसमें तो वो वंदे मातरम गाया गया ना। आ, जनगण मन वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो आगे देखा जाए। देखो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट। एक आपने याद कर लिया 85 वाला व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहला बंबई। 72 प्रतिनिधि एओ ह्यूम क्या थे? महासचिव थे। दूसरा हुआ था 1886, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में हुआ था। 3 बार अध्यक्ष थे, 80, 86, 93 और 1906। ठीक है, एक ट्रिक बनाई गई है, जिसने भी बनाई हो। बक मई बक। ठीक है, तो ये बनता है बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बंबई, और फिर कलकत्ता। ये पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है, पांचवा हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? छठवां हुआ है। मतलब शुरुआत के जो है कि वो उनकी ट्रिक है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है। पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन जो हुआ है वो बंबई में हुआ है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। पांचवा कहाँ हुआ? बंबई में। छठवां कहाँ हुआ? ये। और एक क्रम से है, इसकी डेट कोई चेंज नहीं है। जैसे ये कब हुआ था? 1885 में। ये कब हुआ था? 86 में। ये कब हुआ? 87 में। ये 88 में। ये 89 में। ये कब हुआ? 90 में। क्रम से था, एक एक साल बाद 85 के से शुरू होकर के 90 तक जाता है ये। तो ये एक शुरुआत के लिए बनाई गई है। ठीक है, कई लोग फॉलो करते हैं इसे। तो
हम ऐसे ही चिल्ला रहे थे क्या? वॉइस नहीं आ रही थी? हैं सर? अब आ रही है ना? हो गया भाई। अरे नेटवर्क चला गया था यार, नेटवर्क ही गायब हो गया था। पता नहीं क्या होता रहता है, नेटवर्क चला जाता है तो समझे में नहीं आता। कभी भी कुछ भी बंद हो जाता है। ये तो कहो मैंने मैसेज देख लिया, नहीं तो हम चिल्लाते रहते, तुम लोग भी मुस्कुराते रहते खाली। महान तो हो ना सब। अब क्या करो, आवाज आएगी नहीं, मैसेज हम देखेंगे नहीं तो कुछ होगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं अब, ठीक है। कल ही हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा अर्जेंट है तो रखते हैं। बाकी आप लोग अपने नोट्स जो शेयर किए वो देख लेना। तो आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। कल मिलेंगे अब, कुछ अर्जेंट वर्क है। हाँ, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। नोट्स जो शेयर किए हैं उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना और कोशिश करना कि उसके आगे के नोट्स उसको बना लेना, ठीक है। देखो एक कह रहा है सर पार्टी है, जाना है। हाँ, मतलब